आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जिसका हम सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यानी इन 5 क्वेश्चंस में से हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट इन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares on the side containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the side and the projection on it of the other। तो ये एक थ्योरम है जो हमने प्रूव करना है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम सेक्शन सी की हेडिंग देंगे आंसर शीट पर, उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वही लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर पे है। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर गिवन की हेडिंग देंगे और गिवन ये है कि एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका ऑब्ट्यूज एंगल ए पर बन रहा है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ABC इज़ अ ट्राइंगल विद ऑब्ट्यूज एंगल एट ए। उसके बाद हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोड्यूस BA एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू कट BA एट D। यानी इस तरह से हम BA को प्रोड्यूस करेंगे और C से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि BA को कट कर रहा है D पे। अब हम साइड्स को नाम देना शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टेक BC इक्वल्स टू A। जो BC साइड है इसको हम लिखेंगे A। मेजरमेंट ऑफ CA इक्वल्स टू B। तो जो CA की मेजरमेंट है उसे हम लिखेंगे B। AB इक्वल्स टू C। तो AB को हम लिखेंगे C। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ AD इक्वल्स टू X है, तो इसको हम लिखेंगे X। और मेजरमेंट ऑफ CD हमने लिखना है H, यानी ये हाइट है तो इसे हम H लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी और फिगर ड्रॉ की और इसके साथ साथ साइड्स को नाम दिया। अब हमने देखना है कि हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ की हेडिंग देंगे। तो थ्योरम को पढ़ते हैं। यहाँ पर है स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो बाकी दो साइड्स हैं उन दोनों का स्क्वायर का सम उसके इक्वल होगा टुगेदर विद, यानी उसमें ऐड करेंगे ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। तो जिस साइड पर हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है उसके साथ जो रेक्टेंगल बनती है उसका ट्वाइस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये बनेगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ AB इंटू मेजरमेंट ऑफ AD। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। यहाँ पर हमने साइड्स को जो नाम दिए हैं उस टर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CX। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस तरफ लिखेंगे स्टेटमेंट्स और इस तरफ लिखेंगे रीजंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में कि दो राइट एंगल्स बन रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स CDB और CDA। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल CDA मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA इज 90 डिग्रीज। और साथ ही हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये काम हमने गिवन में किया था, हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था तो वो 90 डिग्रीज था। उसके बाद नेक्स्ट है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी AC का जो स्क्वायर है यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर हम इससे लिख सकते हैं और B स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी AC की जगह पर हमने B लिख दिया, AD की जगह पर X और CD की जगह पर H। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब दूसरी जो ट्राइंगल है CDB, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल CDB है वो भी 90 डिग्रीज है और इसके सामने हम लिखेंगे कि ये चीज़ गिवन में थी। और इसी तरह इसकी जो साइड है BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी BC जो हाइपोटेन्यूज इसका है इसका स्क्वायर इक्वल होगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। या फिर इसे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल्स टू C प्लस X होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्योंकि जो BD साइड है वो हम यहाँ से देख सकते हैं BD इक्वल है C प्लस X के। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये जो हमने BD लिखा है ये BA प्लस AD के इक्वल है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं।
तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से जो बी स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम रीजंस में लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2। इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, और ये वही चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर equals to ac square plus ab square plus 2 into measurement of ab into measurement of ad। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये एक और थ्योरम है, इसे हम नोट करते हैं आंसर शीट पर। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो एक सर्कल और उसके साथ दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट है P जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, वहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे। अब हम गिवन में लिखते हैं टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn from an external point P to the circle with center O। और हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे टू प्रूव में मेजरमेंट ऑफ PA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PB। अब देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। पहले हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन की और लिखेंगे जॉइन O विद A, B एंड P। तो जो सेंटर है O उसे हम A, B और P के साथ ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और हम जानते हैं कि जब भी सेंटर से किसी टेंजेंट वाले पॉइंट पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है। तो यहाँ से हमारे पास दो राइट एंगल्स आ गए OAP एंड OBP। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो दैट राइट एंगल ट्राइंगल्स OAP एंड OBP आर फॉर्म। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई। तो अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो एक तरफ हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और एक तरफ रीजंस लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड OBP, इन्हें हम कंपेयर करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल OAP इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OBP इज 90 डिग्रीज। तो ये दोनों 90 डिग्रीज थे एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। और ये कंस्ट्रक्शन से स्टेप आया था, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि जो रेडियाई होती हैं वो टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज OP जो इनका कॉमन है वो इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमन। और उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि OA और OB आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB, और यहाँ पर लिखेंगे रीजंस में रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमने हाइपोटेन्यूज और एक साइड को जब इक्वल प्रूफ कर लिया तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगी ये आपस में कंग्रेंट होंगी। तो यहाँ पर हमने कौन सा थ्योरम यूज किया था, हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज साइड इज कंग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो उनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी कंग्रेंट होती हैं। तो इसका मतलब है कि PA और PB आपस में भी सेम होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस मेजरमेंट ऑफ PA इज इक्वल टू PB, और यही हमने प्रूव करना था कि इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो भी आपस में इक्वल होगी। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक सर्कल के सेम सेगमेंट में दो एंगल्स हैं। तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACB एंड एंगल ADB, यानी एंगल ACB एंड एंगल ADB आर दी सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। O जो है वो सर्कल का सेंटर है। और हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देखने हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम सेंटर O को A और B से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो हम लिखेंगे ज्वाइन O विद A एंड B सो दैट एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ हम रीजंस देंगे। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर हम AB एक माइनर आर्क और इस तरफ से AB एक मेजर आर्क को ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क AB ऑफ अ सर्कल
एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है जो कि कंस्ट्रक्शन से आया था, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। वेयर एज एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल्स, ये हमें गिवन था। और हम थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो माइनर आर्क का एंगल बनता है सेंट्रल एंगल, वो मेजर आर्क के एंगल का हाफ होता है, या मेजर आर्क का एंगल उससे डबल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, और ये थ्योरम 1 से आता है और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसी तरह से अभी तक हमने लिखा है एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल ACB। इसी तरह से एंगल AOB 2 टाइम्स होगा एंगल ADB के, तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और रीजंस में लिखेंगे बाय थ्योरम 1। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यहाँ से 2 अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंस्क्राइब अ सर्कल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ABC में जिसकी ईच साइड की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, उसमें हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे, गिवन की हेडिंग देंगे और लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने यहाँ पर यूज करनी है और रिक्वायर्ड ये है टू कंस्ट्रक्ट एन इंस्क्राइब्ड सर्कल अबाउट अ ट्राइंगल यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशंस। तो अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो साइड पे हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB जो कि जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, और साथ साथ हम स्टेप्स लिखते जाएंगे। तो पहला स्टेप हमने किया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम A को सेंटर रखेंगे और एक 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये स्टेप लिखेंगे विद सेंटर एट A ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसी तरह अब B को सेंटर रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस पिछली आर्क को पॉइंट पर कट करेगी, उस पॉइंट को हम C कह देंगे। तो इस तरह से हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम C कह देते हैं। तो इसकी जो स्टेप्स होंगे वो लिखेंगे विद सेंटर एट B ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C। नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट C को B और A से ज्वाइन कर देते हैं और इसका स्टेप लिखेंगे ज्वाइन C विद A एंड B, और ये हमारे पास ट्राइंगल ABC बन गई। तो हम लिखेंगे दस द ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब सर्कल को इंस्क्राइब करना है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें उसका रेडियस पता चल जाए। तो पहले हम एंगल A को बाइसेक्ट करेंगे AE की मदद से, और फिर एंगल B को बाइसेक्ट करेंगे BF की मदद से। इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। ड्रॉ AE एंड BF, दो रेज हमने ड्रॉ की हैं टू बाइसेक्ट द एंगल्स BAC एंड ABC, और इन दोनों बाइसेक्टर्स ने जिस पॉइंट पर कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को हम O कह देते हैं, और इसका स्टेप लिखेंगे O इज द सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी उस सर्कल का हमें सेंटर मिल गया है। अब हम उसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो हम पॉइंट O से AB पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे जिसे हम कहेंगे OP, और इसका स्टेप लिखेंगे फ्रॉम O ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू BC। अब हम O को सेंटर रखते हुए और OP को रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसका स्टेप लिखेंगे विद सेंटर O एंड रेडियस OP ड्रॉ अ सर्कल, और लास्ट स्टेप होगा दिस सर्कल इज द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से हमने ये सर्कल यहाँ पर इंस्क्राइब कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लैग पोल 17.9 मीटर हाई कास्ट अ 7 मीटर शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है अ फ्लैग पोल 17.9 मीटर हाई कास्ट अ 7 मीटर शेडो। तो हम यहाँ पर एक फ्लैग पोल ड्रॉ करते हैं जिसकी हाइट है 17.9 मीटर और इसका जो शेडो है वो है 7 मीटर्स। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ABC। अब हमने यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर सन है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो यहाँ बनेगा और इसको हम कहते हैं अल्फा। तो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन यूजिंग फैक्ट दैट। अब यहाँ पर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू AC ओवर BC, क्योंकि tan इक्वल होता है
ऑपोजिट डिवाइडेड बाय बेस के, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 17.9 डिवाइडेड बाय 7, तो ये इक्वल आ जाएगा 2.55714। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फॉर अल्फा लिखेंगे और अल्फा के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स इक्वल इंटू 2.55714। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, जो कि आ जाती है 68.6666 डिग्रीज, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 68 डिग्रीज 40 मिनट्स। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई है वो आई है 68 डिग्रीज 40 मिनट्स। तो यहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू मिल गई। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स 2019 का सेक्शन सी सॉल्व किया।